नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें और जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। फिर हम देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो। फिर देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस तरीके से आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। देख लेते हैं। और ये रीडिंग होगी 30 से लेके 6 जुलाई तक, 30 जून से लेके 6 जुलाई तक की होगी रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो सिंह राशि, मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जो पर्सन है उनके पास आपके अलावा भी और भी ऑप्शन है। या तो आप खुद थर्ड ऑप्शन में हो या फिर सेकंड ऑप्शन में हो या फिर उनके पास आपके अलावा भी कोई सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि पहले जो कार्ड आया था टू ऑफ पेंटिकल्स, इस टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करने के लिए जो भी कार्ड निकाले हैं उसमें जो बात निकल के आ रहा है, पहले ही टू ऑफ पेंटिकल्स फिर और जो भी बात आया है उसको देख के ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं और रिश्ते में है या तो आप हो। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं तो ये आपके बारे में बाद में जब कार्ड आएगा तब मैं देखूंगी और बताऊंगी। फिलहाल आपके जो पर्सन है मुझे जो दिखाई दे रहा है ये एक तो अपने शादी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो डेफिनेटली ये आपके साथ शादी के रिश्ते को मजबूत करना चाहेंगे। साथ ही साथ उनके लाइफ में और जो रिश्ता है उसी रिश्ते को ये बैलेंस करना चाहते हैं, उसी रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है जिनके साथ उनका रिश्ता है वो उनके साथ फिनेंशियली जुड़ा हुआ है। हो सकता है उनके वर्क प्लेस में हो सकता है दोनों मिलके बिजनेस करते हो। और अगर आप ही उनके वाइफ या हस्बैंड हो या आप दोनों एक साथ बिजनेस करते हो तो कुछ ना कुछ फिनेंस का मामला है जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी या तो उस रिश्ते को रखना चाहते हैं या फिर आपको रखना चाहते हैं। तो बंदा करंटली बहुत ज्यादा परेशान मैं कहूँगी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। एक तो ये पुराने शादी को बचाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं शादी में, अपने पुराने रिश्ते में जो इनसे छीन जा रहा है, मतलब इनसे दूर जा रहा है। साथ ही साथ कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ भी रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ फ़ाइनेंशियल कोई कॉन्टैक्ट है जो कि आप ही के साथ किया जा सकता है। अब ये आप जानो कि आप उनके साथ मैरिड लाइफ में जुड़े हुए हो या फिर आपके साथ
प्यार का रिश्ता है ये आप जानते हो और आपके पर्सन जानते हैं, लेकिन जितना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बंदा दुखी है, परेशान है, और कहीं न कहीं इनके मन में ये चल रहा है कि शादी के रिश्ते को पहले बचाया जाए, और जो रिश्ता उनके पास है उसके उस रिश्ते में, चाहे ये अगर वो उस रिश्ते में शादीशुदा है, तो उसी हिसाब से ये देख रहा है कि शादी के रिश्ते को बचाया जाए किसी भी तरीके से। और जो रिश्ता प्यार के रिश्ते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली प्यार का रिश्ता है, किसी और के साथ रिश्ता है, चाहे वो किसी और आप क्यों ना हो, तो वो उस रिश्ते को भी रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो उनका जो मेन जो मोटो है वो है शादी को बचाना। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप जो हो, आप पुराने पलों को याद करते हुए बिजी हो, आप उन अच्छे पलों को याद कर रहे हो, रिश्ते में गुजरा हुआ अच्छा जो वक्त था आप दोनों का एक दूसरे के साथ, अब उन पलों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि वो पल आप मिस कर रहे हो जो आपने उनके साथ गुजारे हैं, चाहे आप उनके साथ शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशन में हो, जो भी है, लेकिन उनके साथ बिताया हुआ अच्छे पल आप याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, और उन बीते पल को आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ ये पूरा वक्त नहीं दे पा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास जो भी दो रिश्ते हैं, या एक आप हो और एक शादी का रिश्ता है, अगर आप शादी के रिश्ते में बंधे हुए हो, तो जो दूसरा रिश्ता है उस रिश्ते को लेके ये परेशान है, किसी भी तरीके से ये परेशान होने की वजह से हो सकता है आपको ये वक्त नहीं दे पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, और आप परेशानी में उन अच्छे पलों को याद कर रहे हो। देख लेते हैं सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे आपके तरफ से, लियो। डेफिनेटली ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, कोई नए रिश्ते तो है नहीं, और साथ ही साथ ये रिश्ता स्टक हो गया है, रुक सा गया है, थम सा गया है, तभी आप पुराने पलों को याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, उन पलों को आप दोबारा वापस पाना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो, ताकि आपके रिश्ते में एक नयापन आ जाए, कम से कम दोस्ती तो रह जाए रिश्ते में, लेकिन आपके जो पर्सन है ऐसा नहीं है, करंट फीलिंग्स उनका जो है कि ये रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है रिश्ता, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पहले अपनी शादी के रिश्ते को बैलेंस करना है। अगर शादी आपके साथ है, तो आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वो उस रिश्ते को अभी इग्नोर कर रहे हैं जिनके साथ उनका प्यार का रिश्ता है। प्यार का रिश्ता किसी के साथ डेफिनेटली है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, दो दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी। साथ ही साथ ये पर्सन जो है आपसे उम्र में छोटे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप उम्र में छोटे हो, जिसकी वजह से उतनी मैच्योरिटी उनमें नहीं है जितनी आप में है, या फिर उनमें उतना मैच्योरिटी है लेकिन आप में नहीं है। कोई एक है जो मैच्योर है, आप जो हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आप इसके लिए राजी हो कि वो कहीं भी रहे, आप जाके उनसे मिल लोगे, लियो। लेकिन आपके पर्सन की जो स्थिति है, ये दोनों रिश्ते में बैलेंस करते करते ये थक गए हैं, और आपसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, रिश्ता रुक गया है, थम सा गया है, तो आप किसी भी तरीके से रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हो, रिश्ते को मौका देना चाहते हो, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इनको अपने तरफ खींचने के लिए, क्योंकि फिनेंस का कुछ मामला डेफिनेटली इसमें है, तो आपको पता है कि इनकी वीक पॉइंट क्या है, तो आप उस पर काम करना चाहते हो, क्योंकि आप इनके बगैर रह नहीं पा रहे हो,
और रिश्ते को मौका भी देना चाहते हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ये लग रहा है अपनी समझदारी का इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, या तो आप मैच्योर हो बहुत ज़्यादा, या तो आपके पर्सन कोई एक है जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और करेंगे, करना चाहते हो, आप करंट एनर्जी में है और आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, साथ ही साथ उनको कुछ भेंट वगैरह, गिफ्ट वगैरह आप देना चाहते हो और कम से कम रिश्ते को दोस्ती के दोस्तों की तरह रिश्तों को रखना चाहते हो कि पूरी तरीके से स्टक ना हो जाए, रिश्ता रुक ना जाए, परेशानी ना हो जाए, कम से कम दोस्ती वाला रिश्ता तो आप लोगों में रहे, ऐसा आप कोशिश कर रहे हो। लियो यानी सिंह राशि, आप किसी कैंसर, कोई वर्गो, कोई लिब्रा, कोई एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं। तो ये लव रिलेशन में होना चाहिए, चाहे शादी हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे शादी के बाद आप किसी से मिल रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है, सिंगल्स के लिए नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। हैंगमैन का कार्ड आया है। ये जो चाहते हैं, मैंने कहा ना कि ये बैलेंस करते करते थक गया है, अभी ये स्टक हो गया है। जैसे कि आपको लग रहा है, आपको ऑलरेडी लग रहा है कि रिश्ता स्टक हो गया है। डेफिनेटली ये रिश्ता स्टक हो गया है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है रिश्ते में क्या किया जाए, क्योंकि जितने पैतरे अपनाने थे उन्होंने अपना लिया, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं जैसा ये करना चाहते हैं। जैसे कि रिश्ते को बैलेंस करना ये नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते को आगे ले जाना, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना, ये वो सब नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा है रिश्ते में, तभी ये रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है। दोनों रिश्ते उनके दिमाग में हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो आप या तो आपके पर्सन, आप भी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। ये क्या होगा, क्या हो गया, नहले पे दहला आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है। ये अपने परिवार के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर इनके लाइफ में ऑप्शन मिल रहा है इनको, लेकिन जो भी ऑप्शन मिल रहा है ये उससे खुश नहीं है। इनको ये डिससेटिस्फाइड है। ये नया और स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के बारे में ये सोच रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, तो ये अबंडेंट, पैसा, परिवार, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है इन दिनों। मैनिफेस्ट कर रहा है कि परिवार उनको मिल जाए, अबंडेंट मिल जाए, पैसा मिल जाए, जिसके वजह से ये सॉलिड लव ऑफर आपको देना तो चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंट इनका जो है ये उनका परिवार है। मुझे लगता है किसी शादीशुदा बंदे के साथ आप डील कर रहे हो, या तो आप खुद शादीशुदा हो लियो और आपके पर्सन आपके साथ डील कर रहा है। उनके भी शादी हो सकते हैं, दोनों तरफ शादीशुदा होते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, अपने अपने दिल की वजह से। प्यार का मामला है ये।
देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लियो। आप क्या चाहोगे? आप तो रिश्ते को मौका देना चाहते हो, फिर भी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप चाहते हो सडन चेंज, सडन गेन, सडन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, सब कुछ चेंज हो जाए और किस्मत का साथ आपको मिल जाए। ऐसा आप चाहते हो कि किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम जाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, इनके परिवार के मतलब परिवार हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा चाहोगे कि लक आपका साथ दे दे, रिश्ते आपके तरफ आ जाए, सडन गेन हो जाए, ये तो डेफिनेटली आप चाहोगे। लेकिन अगर आप इनके साथ प्यार के रिश्ते में हो तो भी आप ऐसा चाह रहे हो कि लक आपको लक आपका साथ हो जाए और जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाए, सडन गेन आपको हो जाए, किस्मत की पहिया, किस्मत की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, समय का पहिया, समय के बदलने की, वक्त बदलने की इंतजार आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि वक्त बदल जाए और हालात बदल जाए और आपकी तरह सब कुछ हो जाए जैसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं ये दिखाई देगा हमें कि व्हील ऑफ फॉर्चून को आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्यों चाहते हो कि आपकी तरफ सब कुछ हो जाए, वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए। मेन गेम जो होगा वो जब आउटकम आएगी तब देखा जाएगा कि एक्चुअल में ये रिश्ते की स्थिति कहाँ जा रहा है। जब मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कार्ड निकाला, देखो क्या कार्ड आया, फूल, द टावर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जब मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड मैंने शफल किया तो ये कार्ड आया, डेंजरस कार्ड है। एक तरफ तो फूल के कार्ड आ गए, दो दो मेजर अरकाना के कार्ड आ गए, एक टावर का कार्ड आया आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फूल के कार्ड, टावर के कार्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप समझ रहे हो ना टावर के कार्ड क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ सडन कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। आप तो ऐसा सोच रहे हो कि सडन गेन हो जाए, रिश्ते की जो बागडोर है वो आपके हाथ में चले आए, रिश्ता सही हो जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि आप तो उनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। और टावर इस वजह से आया है कि जैसा हम सोचते हैं कभी-कभी वैसा होता नहीं है, उसके विपरीत भी हो जाता है, लेकिन जो होता है वो डेफिनेटली होना ज़रूरी था तभी होता है। हो सकता है इस वक़्त जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। अभी के लिए आपको भी अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है लियो, आपके पास भी ऑलरेडी ऑप्शन है। आपके पास आपका परिवार है या अगर मैं कहूँ कि ये आप किसी के साथ पारिवारिक रिश्ते में हो तो आपके पास परिवार है। अगर ये आपके परिवार है तो आप किसी और के साथ रिश्ता रख रहे हो, मतलब प्यार का रिश्ता। तो अभी के लिए आपको अपने परिवार के साथ रुकना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि ये पर्सन, ये बंदा अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, आपको भी अपने परिवार के बारे में डिसीजन लेना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके हित के बारे में सोचना चाहिए और अपना वक्त अपने परिवार को देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हो और होने के बाद आपको ये लगेगा शायद मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है
कि ये फैमिली टाइम है, ये अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। अगर यही बंदा आपके परिवार है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ है, तो डेफिनेटली आप दोनों सही सोच रहे हो। और अगर आप किसी के साथ प्यार के रिश्ते में हो, ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आप रह सकते हो। तो अभी का जो वक्त है, अभी आपको अपने परिवार को देना चाहिए, ऐसा कार्ड बता रहा है, मैं नहीं। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देखो कभी कभी बहुत ऐसे चीजें आ जाता है और आउटकम इतना सुंदर आउटकम आ जाता है कि पूरे खेल को बदल डालता है। तो देख लेते हैं आउटकम कैसा आता है। लियो यानी सिंह राशि, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और टावर, कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। हो सकता है आप ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे लिए भी अभी फैमिली टाइम है, मुझे भी क्योंकि ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी का रीडिंग हो रहा है, इतना तो समझ आ जाता है रीडिंग करते करते। और कार्ड जब आता है तो हो सकता है ये बंदा भी, जैसा कि कार्ड आया था, बंदा या बंदी जो भी है, वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के बारे में सोचो, अपना ज्यादातर वक्त अपने परिवार के लिए दो। क्योंकि टावर का कार्ड आया है ना, कुछ उल्टा सीधा तो होने वाला है, या तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो हमने सोचा ना है, सोच के नहीं रखा है। और उसके बाद जो व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो लक का साथ आपका मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए कुछ परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं जो आपने सोचा नहीं था। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। 30 से लेके 6 जुलाई तक, 30 जून से लेके 6 जुलाई तक रिश्ते की आउटकम को देखेंगे हम। देखो मैंने अभी मैं बोल रही थी ना कि कुछ भी आ जाए, ये कार्ड वो कार्ड, ये आपके जो 7 दिन के वक्त होते हैं ना, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो आउटकम बहुत अच्छा आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया करना, नई शुरुआत करनी, दोस्ती, रिश्ते में रिश्ते को नए तरीके से देखना, बहुत कुछ हो सकता है। देख लेते हैं पेज के कार्ड। नए कुछ मैनिफेस्ट करना, फैंटेसी, रिश्ते को नए तरीके से देखना, दोस्ती के लेवल में जाके देखना रिश्ते को, और अपने बारे में भी सही सोचना और दूसरों के लिए भी सही सोच रखना। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है और टावर भी आ गया है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें जो होना जरूरी था। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि बारिश के बाद बहुत अच्छे से जो होता है वो सनलाइट आ जाता है। मतलब वो बारिश होना जरूरी था, तभी हम उस सनलाइट को एंजॉय कर पाते हैं। देख लेते हैं पेज के कार्ड को हम। क्लैरिफाई, यस, कितना अच्छा कार्ड आ रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। 9 ऑफ कप्स। तो पेज के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज में पेज, फिर से पेज, पेज ऑफ कप्स आ रहा है बंदा आपके तरफ माफी मांगने, या फिर आप खुद ही डिसाइड कर लिया था ना आपने, जाना जाना है उनके पास, बात करना है। आप सोच रहे थे कि बात कर ले, कॉल कर ले, टेक्स्ट कर ले, मैसेज कर ले, चीजों को सही करे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप जा रहे हो, जो भी हो रहा है भाई, रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि आप लोग दोनों बहुत ज्यादा मैच्योर हो। कुछ एज डिफरेंसेस है, दैट्स नॉट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर।
ये हम सबको पता है आजकल की ज़माने में। तो कितना भी ऐज का छोटा-मोटा डिफरेंस हो सकता है। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है, तो बच्चों के लिए ये लौट रहे हैं, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो। अगर नहीं हो, तो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आपके परिवार में कंसीव कर सकते हैं आपके वाइफ या आप खुद लियो कर सकते हो। कुछ-कुछ लोगों के लिए कुछ-कुछ बातें, हर लोगों के लिए हर बात नहीं होगी। हर कोई कंसीव नहीं करेगा, हर कोई माफ़ी नहीं माँगेगा, हर कोई रिश्ते में अपने आप को दोस्ती के लेवल पे नहीं ले जाएगा। ये हर किसी के लिए नहीं, एक-एक वर्ग के लोगों के लिए एक-एक बातें। तो कुछ लोग हैं जो अपने-अपनी गलती से सीखेंगे भी, खुद को हील भी करेंगे, स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करेंगे स्पिरिट के साथ, क्योंकि टावर के कार्ड आया था तो डेफिनिटली डिवाइन इंटरवेंशन तो हो ही रहा है। इन टावर तो हम लोग खुद से पैदा नहीं करते हैं। अचानक से जो भी हो जाता है हमारे लाइफ में वो हमारे हाथ में कहाँ होता है। तो अचानक से हो सकता है उनको ये लगने लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ इस बंदा या बंदी के साथ। तो ये आ रहे हैं आपके तरफ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहा है, रिश्ता आगे जाएगा। थोड़ी इमोशनल चीज़ों को कंट्रोल करके ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ दिनों तक, कुछ देर तक, लेकिन फिर से ये आ रहे हैं आपके साथ। आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, दोस्ती हो रही है, नया शुरुआत हो रहा है। मतलब अगर आपकी गलती थी, अगर ये सँभाल नहीं पा रहे थे, अगर ये दोनों रिश्तों को नहीं सँभाल पा रहे थे, क्योंकि पहले ही जो कार्ड आया था टू ऑफ पेंटिकल्स का, फिर इसके बाद हैंगमैन, ये वो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड आए हैं जिससे ये डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये थर्ड पार्टी का रीडिंग हो रहा है। तो ये नहीं आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, या तो आप नहीं हो रहे थे लियो, तो डेफिनेटली आप लोगों में फिर से रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, एक डीप हीलिंग के बाद, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। आप लोग स्पिरिचुअली खुद को ग्रो भी करोगे इन दिनों, क्योंकि जब हमारे साथ हमारे मुताबिक कुछ नहीं होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, यूनिवर्स से। तब हम यूनिवर्स की तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु की तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअली खुद को भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो। तो स्पिरिचुअली खुद को आप हील करोगे, आप दोनों के दोनों, और धीरे-धीरे आप लोगों में वो जो जागरण है ना, मन की जो इनर जो वॉइस है वो आप सुनने लगोगे, स्पिरिचुअल कॉलिंग होगी। तो आप लोगों में एक बहुत पीसफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्ता दोस्ती तक जाएगा। जो रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा था, जो रिश्ते में परेशानी हो रही थी, तो दोनों की समझदारी के साथ ये रिश्ता एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएगा। कम से कम दोस्ती में ये रिश्ता कन्वर्ट होगा इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार, क्योंकि किसी का तो विश पूरा होने जा रहा है। जो जिसको याद कर करके परेशान हो रहा था, पुराने दिनों को याद कर रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, तो किसी का तो विश पूरा हो रहा है भाई, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। और ये बंदा या बंदी हो सकता है आपकी विश हो, या फिर वो आपका विश हो सकता है, या फिर आप उनके विश हो। तो ये होने जा रहा है, दोस्ती होने जा रहा है, रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। फिर से मैं बता दूं, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, कोई कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि हैं, क्योंकि ये जो लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग होता है ना, ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है। एक दूसरे की एनर्जी चेकिंग, फिर वो क्या चाहते हैं, फिर म्यूचुअल एनर्जी,
इसमें बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं और 12 राशि वैसे ही चले आते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, तो 12 के 12 राशि इनमें इन्वॉल्व हैं। हाइलाइटेड राशियां जो है वो है कैंसर, वो है एक्वेरियस, और लियो के साथ एक्वेरियस का जो मैच है ना वो बहुत अच्छा मैच होता है। जितनी भी राशियां हैं मतलब जिसके साथ जिसकी मैच अगर आप पूछो तो लियो के साथ एक्वेरियस का मैच बहुत अच्छा मैच है। एक्वेरियस है, लिब्रा है, क्योंकि लियो हो गया फायर साइन और एक्वेरियस हो गया एयर साइन। आपको जलने के लिए किसकी जरूरत होता है? वायु का। और एक्वेरियस हो गया एयर साइन, तो आपको जला कौन रहा है? वो जो हवा है वही। तो इन दोनों का मेल बहुत अच्छा होता है। लिब्रा और एक्वेरियस का, सॉरी लियो और एक्वेरियस का मैच बहुत अच्छा मैचिंग है। देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे राशि की गलत मैचिंग है, नहीं, मतलब कोई कोई राशि की मैचिंग बहुत अच्छा हो जाता है ना, वही बोल रही हूँ। जैसे हम कुंडली जब दिखाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इस राशि के साथ इसका मैचिंग अच्छा बैठता है, उस तरीके से मैंने कहा। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप पागल हो, परेशान हो, अरे बात क्यों नहीं हो रहा है, ये बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे दूर क्यों जा रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको सारे सवालों का जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेगी। और आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है। भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है। जो आप चाहते थे कि भाग्य का साथ मिल जाए, मेरे हक में ये हो जाए वो हो जाए, तो डेफिनेटली आपको भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। और ये मिले आपको, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो डेफिनेटली भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।